Hello students, I am Ritu Vishwakarma and we are going to start our chapter 1 environment. Okay, so we have divided our social science subject in three groups. First is geography, second is history and third is civics. So in the geography the first chapter is environment जिसको हम बोलते हैं पर्यावरण, है ना। एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास जितनी सराउंडिंग है उसमें जो जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उन सबको मिला जुला के हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। ओके, सो द एनवायरनमेंट इज सराउंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑब्जेक्ट या ऑर्गेनिज्म के आसपास की पूरी जगह को हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। ओके, द सराउंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एन ऑर्गेनिज्म। देखो जैसे अगर कोई भी एक अगर हम ऑर्गेनिज्म ले लें या फिर पेड़ की बात करें हम, तो पेड़ के आसपास की जितनी भी जगह है वो सराउंडिंग है उसकी, यानी कि वो क्या है उसके लिए, उसका एनवायरनमेंट। यानी कि उसकी आसपास की सराउंडिंग उसके लिए क्या है, उसका एनवायरनमेंट। ठीक है, ओके। जैसे आप जहाँ पे बैठे हो आपके आसपास की जगह जो सराउंड कर रही है आपको, जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं दिख रही हैं, वो सब क्या है, आपकी एनवायरनमेंट है। ओके, तो समझ में आया व्हाट इज एनवायरनमेंट, सराउंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एन ऑर्गेनिज्म। ओके, there are components of environment. There are three components of environment. First is natural, second is human made and third is human. Okay, so the natural component have consist of air, water, land, living thing। यानी कि जो environment है हमारे आसपास उसमें नेचुरल तरीके के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ इंसानों ने बनाए हैं, दैट मीन्स ह्यूमन मेड। एंड थर्ड इज ह्यूमंस। ह्यूमंस ऑल्सो आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, सो द नेचुरल कंपोनेंट्स कौन कौन से जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, हमारे आसपास जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं वो कंपोनेंट्स हैं उस एनवायरनमेंट के, है ना। जैसे वाटर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, लैंड एंड लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हमारे आसपास हैं, जितना भी लैंड है, जितना भी एयर है, जितना भी वाटर, ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं, यानी कि प्रकृति ने खुद उसको बनाया है बाय नेचर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो बनी हुई है, अगर आपसे कोई बोले कि आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे आसपास नेचुरल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इन्वायरमेंट में नेचुरल कंपोनेंट्स, जो चीज़ जिंदा है या फिर जो इन्वायरमेंट ने बनाई है, जैसे कोई इंसान है आपके सामने, वो क्या है, नेचुरल कंपोनेंट है। ठीक है, आपके इन्वायरमेंट का। सेम लाइक दैट ह्यूमन मेड, इंसानों ने जो बनाए हैं, यानी कि कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन environment but they are made by human beings. Okay, they are called as human made components of environment. These are buildings, parks, bridges, roads, monuments, industries. Okay, these are the human made components of environment, यानी कि इंसानों ने जिन components को बनाया है लेकिन क्या है, हमारे environment में दिख रहे हैं। Then third is human also are the component of environment, like individual person, उनकी family, their community, their religion, their education, their economic conditions, their political situations, these all are the components of environment। यानी कि हमारे आसपास ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। कंपोनेंट एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ, हम जहाँ पे हैं हमको आसपास जितनी भी चीज़ें हमारे प्रेजेंट हैं वो नेचुरल भी हो सकती हैं, वो ह्यूमन मेड भी हो सकती है, वो ऑलरेडी ह्यूमन भी हो सकते हैं। नेचुरल जितनी चीज़ें दिख रही हैं वो हमने पढ़ ली, जो हमको ह्यूमन मेड दिख रही हैं वो हमने पढ़ लिए। एंड दी ह्यूमंस आर दी कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, सो इन एनवायरनमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनमें कुछ जिंदा है और कुछ जिंदा नहीं है। लाइक सम आर लिविंग थिंग्स बट सम आर नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि कुछ सांस लेने की सांस लेते हैं और कुछ सांस नहीं लेते। सो दे आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। नेचुरल इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं, नेचुरली जितनी भी हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज बायोटिक एंड सेकंड इज एबायोटिक। सो इन द बायोटिक मीन्स द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसा वर्ल्ड जिसमें क्या हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, जो सिर्फ जिंदा हो। एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो इनको हम क्या बोलेंगे, बायोटिक। क्या बोलेंगे, बायोटिक। यानी कि जो बायोलॉजी जैसे अपन ने सब्जेक्ट सुना है, तो जो बायोलॉजी है यानी कि कोई जीव, बायो मीन्स जीव, यानी कि जो सांस ले रहा हो। तो सांस कौन कौन सी चीज़ें लेती हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ सांस लेती हैं, माउंटेन लेते हैं क्या, प्लेट्यू लेते हैं क्या, नहीं, ह्यूमन बींग्स लेते हैं।
यस, बिकॉज दे आर एनिमल्स, है ना, एनिमल्स लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आती बायोटिक, है ना, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो। एंड एबायोटिक टाइप क्या कहता है, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, एग्जाम्पल लैंड, है ना, लैंड, माउंटेन, रिवर्स, दीज आर ऑल दी एबायोटिक थिंग्स। ओके, सो बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक यानी कि world of living organisms and abiotic means the world of non living things. Okay, now biotic यानी कि living things and abiotic means non living things. So the examples for living things are plants, प्रोटिस्टा, एनिमल, फंगस, बैक्टीरिया, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी अगर हम बात करें तो, ठीक है, तो ये क्या है, बायोटिक है। एबायोटिक, वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल, लाइट, दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर एबायोटिक और नॉन लिविंग थिंग्स। ऑल राइट, समझ आया। तो नेचुरल एनवायरनमेंट यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरल जितनी चीज़ें हैं उनको हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया, बायोटिक एंड एबायोटिक। ऑल राइट, नाउ द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, जो सेकंड हमने बात करी थी, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में कौन कौन थे, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट, इंडस्ट्रीज, हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है, जैसे कोई हाउस हुआ, कोई जहाँ पे अगर हम बैठे हो, हमारे आसपास जितने एनवायरनमेंट जितनी भी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग है वो, या फिर जो ह्यूमन ने बनाई है, तो दीज आर ऑल आर दी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ठीक है, समझ में आया इनके एग्जाम्पल्स, जिस इंसानों ने किस किस को बनाया है, बिल्डिंग को, पार्क, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट, इंडस्ट्रीज, ये ह्यूमन मेड हुए। बट नेचुरल में रिवर तो ह्यूमन ने नहीं बनाई, सो नेचुरल एनवायरनमेंट में कौन आएगी, रिवर। ऑल राइट, देन नाउ वी डिस्कस अबाउट डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट ने कौन कौन सी जगहों को, किस किस सरफेस एरिया को, किस किस वॉल्यूम के एरिया को घेर के रखा है, डोमेन्स, है ना, किन जगहों को कंसिस्ट करके रखी है वो एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में तीन ऐसे एरिया हैं जिससे एनवायरनमेंट हमारी बनी है, एटमॉस्फेयर, ओके, देन हाइड्रोस्फेयर एंड थर्ड इज लिथोस्फेयर। इन तीनों को मिला के बनती है बायोस्फेयर, यानी कि इन तीनों का अगर हम जहाँ पे देख लें, यानी कि जहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फेयर भी है, लिथोस्फेयर भी है, वो जगह क्या कहलाएगी, बायोस्फेयर। जहाँ पे तीनों चीज़ें मिलती हों हमको तो वो क्या कहलाएगी, बायोस्फेयर, है ना। अब एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर क्या होता है, देखो ये पूरा डायग्राम हमने देखा, एक जगह पहाड़ है, ऊपर आसमान है, नीचे थोड़ी एक नदी निकली हुई है, वहीं पे पास में एक गांव बसा हुआ है। सो लिथोस्फेयर हम किसको बोलते हैं, लिथोस्फेयर यानी कि लैंड एरिया, सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, सॉलिड क्रस्ट या तो फिर हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। हमने अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ा था, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, लिथोस्फेयर, यानी कि लैंड एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर, यानी कि लैंड का स्फेयर, लैंड का एरिया क्या कहला रहा है, लिथोस्फेयर। ओके, सो द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। और लिथोस्फेयर में कौन कौन रहता है, हम स्टे करते हैं, हाउसेज हैं, रोड्स हैं। ओके, समझ में आया। देन हाइड्रोस्फेयर, व्हाट इज हाइड्रोस्फेयर, द डोमेन ऑफ वाटर, जहाँ पे क्या हो, सिर्फ वाटर मिले हमको, लाइक रिवर, ओशन, सी, वेल, दीज आर दी हाइड्रोस्फेयर, यानी कि हमें क्या मिल रहा है वहाँ पे, हाइड्रोस्फेयर, यानी कि पानी की जगह। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो जहाँ पे भी लग रहा है इसका मतलब वो वाटर को बता रहा है, ठीक है, हाइड्रो क्या है, वाटर को शो करता है। सो हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर वाली स्फेयर, यानी कि वाटर वाली जगह क्या कहलाती है, हाइड्रोस्फीयर। एग्जाम्पल्स फॉर द हाइड्रोस्फीयर इज रिवर, सी, ओशन। ऑल राइट, देन थर्ड वन इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, है ना, यानी कि ऐसी पतली पट्टी हवा की जो क्या कर रही है, अर्थ को सराउंड कर रही है, यानी कि अर्थ का एनवायरनमेंट किससे बना हुआ है, एयर से, तो इट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर, एयर का स्फेयर यानी कि एटमॉस्फेयर। ऑल राइट, देन when the all three things, atmosphere, hydrosphere and lithosphere, they consist in a single narrow zone, a narrow zone of the earth where land यानी कि lithosphere water यानी कि hydrosphere and the air यानी कि atmosphere interact with each other to support life। क्या सपोर्ट करती है, लाइफ को सपोर्ट करती है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, यानी कि लैंड, वाटर और एयर जो है किसको सपोर्ट कर रही है, लाइफ को, तभी तो हम यहाँ पे सेटल हैं, है ना। दैट नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर
other each other to support life is called biosphere, right? बायोस्फीयर यानी कि जीव जहाँ पे रहते हैं, यानी कि जो जिंदा लोग जहाँ पे रहते हैं, यानी कि पूरे हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर की नैरो जोन जहाँ पे तीनों चीज़ कंसिस्ट हों और सपोर्ट करें लाइफ को, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। ऑलराइट, देन लास्ट थिंग इज इकोसिस्टम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इकोसिस्टम दो टाइप के भी होते हैं, उनको भी हम बताएंगे। अ सिस्टम formed by the interaction of all living organisms with the physical chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। देखो, अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मिलजुल के रह रहे हैं। द फिजिकल केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, यानी कि उनका फिजिकल और केमिकल फैक्टर, यानी कि आसपास जो दिखाई दे रहा है और जो एक दूसरे से मिल के बन रहा है, तो फिजिकल और केमिकल दोनों फैक्टर को अगर हम मिलाएं इन्वायरमेंट के, इन विच दे लिव, यानी कि जहाँ पे वो रह रहे हैं, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, यानी कि सब एक दूसरे से कैसे लिंक्ड हैं? जैसे वो क्या कर रहे हैं? एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक दूसरे से, और मटेरियल्स का भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि अगर वहाँ पे प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो प्लांट को कौन खा रहा है? हमारे एनिमल्स, है ना? और एनिमल्स जो डंक निकाल रहे हैं उनको एज अ फर्टिलाइज़र कौन यूज़ कर रहा है? प्लांट यूज़ कर रहे हैं, यानी कि बोथ आर लिंक्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, दोनों एक दूसरे की एनर्जी और मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं। सो interaction of all living things, all living organisms with the physical chemical factors of the environment के सारे factors को साथ में लेके रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, and all linked by transfer of energy and material, this is called as ecosystem। ठीक है, वो क्या बना रहे हैं अपने लिए? एक इकोसिस्टम, अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। जैसे हमारा जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में जहाँ पे क्या हो? पानी भी हो, लैंड भी हो, एयर भी हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो, जो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, लाइक इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड, है ना? जो तालाब होता है, वहाँ एनिमल्स भी होते हैं, वहाँ पानी भी होता है, वहाँ एयर भी होती है, वहाँ लैंड भी होता है ना? वहाँ पे एनिमल्स होते हैं, वहाँ प्लांट भी होते हैं, मतलब कि सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ बात करी। सो द इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड इज द एग्जाम्पल फॉर द इकोसिस्टम। तो ये तो नेचुरल हो गया, बट अगर हम बात करें नेचुरल तरीके से ये इकोसिस्टम इसने बनाया, बट आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड, आर्टिफिशियल तरीके से जो इकोसिस्टम हम बना सकते हैं, मैन कौन सा इकोसिस्टम बना सकता है? हमने एक इकोसिस्टम बनाया, एक्वेरियम। एक्वेरियम भी क्या है? एक इकोसिस्टम। हमने वहाँ पे कुछ पत्थर डाल दिए फॉर द लैंड, हमने वहाँ वाटर डाल दिया, वहाँ हमने एयर का पासिंग कर दी, वहाँ हमने प्लांट लगा दिए 2-4, है ना? वहाँ पे हमने फिशेस को डाल दिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो गए, यानी कि 5-6 टाइप की सारी चीज़ें हो गई जो क्या बना? एक मेंटेन करें इकोसिस्टम को, है ना? इंटरेक्ट हो रहे हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से, एक दूसरे की एनर्जी भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मटेरियल्स का भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल पॉन्ड, एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल एक्वेरियम। ऑलराइट, देन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन की इन्वायरमेंट अगर हम बात करें, जहाँ पे अभी हमने पढ़ा था, सो ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अर्ली ह्यूमन्स अडॉप्टेड themselves टू द नेचुरल सराउंडिंग। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से और अपने तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं, चेंजेस कर देते हैं उस इन्वायरमेंट में एज पर देयर नीड, है ना? वो जो चाहते हैं अपने तरीके से वो उस चीज़ों में मॉडिफिकेशन ले आते हैं। जो अर्ली ह्यूमन्स जो थे, जो पहले के अगर ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, तो वो नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते थे, बट अभी क्या हो रहा है? अभी के जो लोग हैं, अभी के ह्यूमन बींग्स नेचर को अपने तरीके से ढालते हैं, राइट? समझ में आया? सो दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमन इन्वायरमेंट, मतलब अपने तरीके से सामने वाली चीज़ को बदल दिया, नेचर को बदल दिया। दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमन इन्वायरमेंट। ओके, सो इन द एक्सरसाइज, first question, answer the following questions. Question number 1, what is an ecosystem? ecosystem हमने अभी पढ़ा, ecosystem formed by the interaction of all living things with one another।
एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होना सारे और लिविंग थिंग्स का, एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, है ना, कैसे लिंक रहते हैं वो एक दूसरे की एनर्जी और मटेरियल ट्रांसफर करने के अकॉर्डिंग। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट? नेचुरल इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हो? नेचुरल तरीके से जो इन्वायरमेंट बनी हो, दैट मीन्स वी मीन द सराउंडिंग क्रिएटेड बाय नेचर। नेचर ने जो सराउंडिंग बनाई है, इट कंप्राइजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली, फॉरेस्ट, land, air, river, ocean, water, and all living and non-living things. These are all the natural environment. Okay. Then question number 3, which are the major components of the environment? हमने अभी major component देखे थे 3 तरीके के, natural component, human made component and humans. तो natural components हमने देख लिए, जिसमें क्या consist हो रहा है, land, lithosphere, hydrosphere, atmosphere and all the living things. Then human made components like building, parks, bridge, road, industries, and the humans individual, family, community, religion, politics and education. Okay. Question number 4, give 4 examples of human made environment. 4 example देने हैं human made environment के, human ने जो बनाई है, ह्यूमन ने क्या क्या बनाया, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर हमने बताया लैंड एरिया। So lithosphere is the hard top layer of the earth or crust consisting of rocks, minerals extending both over the continents and ocean basins. Okay, यानी कि ऊपर की टॉप लेयर, उसको क्या बोलते हैं हम, लिथोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक इन्वायरमेंट? 2 मेजर कंपोनेंट्स बताने हैं हमको बायोटिक इन्वायरमेंट के, यानी कि 2 मेजर कंपोनेंट। बायोटिक यानी कि जीवित, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे प्रेजेंट हो, ऐसा वर्ल्ड जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो। इसके 2 मेजर कंपोनेंट बताने हैं, कौन कौन से हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर जहाँ पे तीनों जोन हो, कौन कौन से, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। सो बायोस्फीयर, plants and animals found in narrow strip at the junction of lithosphere, atmosphere and hydrosphere together make biosphere. Okay, then question number 2, tick the correct answer. Which is not a natural ecosystem? इनमें से कौन सी नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, नेचुरल तरीके से नहीं बनी? डेजर्ट नेचुरल तरीके से बनी है, एक्वेरियम ह्यूमन ने बनाई है, फॉरेस्ट नेचुरल तरीके से बनी है। पूछा क्या है, नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल नहीं है, यानी कि एक्वेरियम इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट? इनमें से कौन सा ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है? लैंड, लैंड क्या है, कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट? ह्यूमन इन्वायरमेंट में लैंड आता है क्या? ये इंसानों ने नहीं बनाया लैंड को, यानी कि ये ह्यूमन इन्वायरमेंट में नहीं है। रिलीजन इंसानों ने बनाया है, कम्युनिटी इंसानों ने बनाई है। सो लैंड इज द कंपोनेंट विच इज नॉट ए ह्यूमन इन्वायरमेंट। ओके। देन थर्ड, विच इज अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट? अब इसमें से बताना, अब ह्यूमन मेड कौन सा है? माउंटेन नहीं, सी नहीं, रोड। ओके। देन फोर्थ, विच इज अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट के लिए क्या खराब है, थ्रेट है, यानी कि नुकसानदायी है? ग्रोइंग प्लांट इन्वायरमेंट के लिए तो बहुत अच्छा है। ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ेगी, नीड बढ़ेगी, इन्वायरमेंट की चीज़ें और इंसान ले लेंगे। सो दिस इज़ नॉट गुड, सो इट इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड इन्वायरमेंट। अब देखो, इन्वायरमेंट, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ। वाओ, दिस इज क्या है, ये इन्वायरमेंट है। ओके, सॉरी, ब्लैंकेट ऑफ एयर है। ओके, एयर की ब्लैंकेट जो अर्थ को सराउंड कर रही है, ये तो क्या होगी, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमें दिख रहा है सेकंड नंबर पे, तो ये इसमें आ जाएगा। डोमेन ऑफ वाटर, डोमेन ऑफ वाटर जहाँ पे वाटर प्रेजेंट हो, यानी कि हाइड्रोस्फेयर। ओके, ये यहाँ आ जाएगा। देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इनमें से किसी चीज़ में लग रहा है जहाँ पे ये आए, नहीं लग रहा। आवर सराउंडिंग, आसपास की अपनी सराउंडिंग क्या बोलते हैं इसको, अब एनवायरनमेंट बोलते हैं। नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, यानी कि ये बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे तीनों इंटरेक्ट करें, यानी कि
ये, ठीक है। एंड रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग, दिस इज नॉट हेयर, ओके। सो कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजन, वजह बतानी है। मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट, मैन अपने तरीके से अपने आसपास की एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लेते हैं। वाई? इट इज़ ट्रू दैट मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट, इट इज़ बिकॉज ही यूजेज वाटर, वो वाटर का यूज़ करता है तो उसको मॉडिफाई करेगा। डिफॉरेस्टेशन बाय विच ही क्लियर्स लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड हैबिटेशन, वो डिफॉरेस्टेशन करेगा क्योंकि उसको लैंड एरिया चाहिए तो वो फॉरेस्ट को कट करेगा, ओके, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर हैबिटेशन। एंड ही टिल्स लैंड फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर करने के लिए वो खुदाई करेगा, राइट। ही यूजेज एयर, एयर का यूज़ करेगा। न्यूमरस एक्टिविटीज़ मेड टू मेक द लाइफ कंफर्टेबल, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करेगा जिससे वो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सके, इसलिए वो क्या करता है, मॉडिफाई करता है एनवायरनमेंट को, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर, प्लांट एनिमल एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। सो द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू एनिमल, प्लांट फूड प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, करेक्ट। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट शेल्टर प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ को, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वाइल्ड लाइफ एड्स ब्यूटी टू फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट में ब्यूटी की तरह है, यानी कि फॉरेस्ट में अगर जानवर नहीं होंगे, पक्षी नहीं होंगे, यानी कि वाइल्ड लाइफ ही नहीं होगी तो इन्वायरमेंट कुछ रहेगा ही नहीं फॉरेस्ट के लिए कोई सा, ओके। तो ब्यूटी किसके कारण है, वाइल्ड लाइफ के कारण। एनिमल्स डंक प्रोवाइडेड मैन्योर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एनिमल डंक मैन्योर की तरह, खाद की तरह यूज होता है, राइट। द डिके ऑफ डेड एनिमल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू सॉइल विच इन टर्न हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड ट्री, जब एनिमल्स मर जाते हैं तो उनका जो डिके होता है यानी कि जो खराब मैटर होता है वो प्लांट्स के लिए एज ए न्यूट्रिशन यूज होता है, ऑलराइट। तो इसलिए इंटरडिपेंडेंट है प्लांट एनिमल एक दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर 5 एक्टिविटी है, इमेजिन एन आइडियल इन्वायरमेंट वेयर यू लव टू लिव, ऐसी जगह की तस्वीर बनानी है जिसमें आप चाहो कि आपको ऐसे ही इन्वायरमेंट में रहना है। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर आइडियल इन्वायरमेंट, ओके। तो ऐसा कोई पिक्चर बनाना है जहाँ पे आपको रहना अच्छा लगे, आपको इन्वायरमेंट वैसा ही चाहिए हो, ओके। यहाँ पे एक ड्रॉ किया गया है, आप अपने मन से एक बना सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।